हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं मैक्रो इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेम्ड मैक्रो। मैक्रो बेसिकली एक सीक्वेंस है कमांड्स का जिसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। सपोज कि कोई कमांड ऐसी है जो बार बार यूज़ हो रही है, उसके लिए हमें बार बार काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग या मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऐसी कमांड्स को जब रिपीटेड हमारी यूज़ हो रही है, उस कमांड को हम एज ए मैक्रो स्टोर करके उनको फ्यूचर में बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक कमांड दे करके वो सारी की सारी जो सीक्वेंस जो भी हमने उसके अंदर, चाहे आपने फॉर्मेटिंग को सेव किया है, किसी फॉर्मूले को सेव किया है, किसी बुल्ट इन फंक्शन को स्टोर किया है, एटसेट्रा, उसको हम एक ही कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। उसको कहते हैं मैक्रो। ये हमारे वर्क को, जो रिपीटेड टास्क है, उसको काफ़ी सिंपल बना देता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि कई बार हमें होता है कि बार बार एड्रेस को टाइप करना पड़ता है, तो हम एक मैक्रो क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने एड्रेस को स्टोर कर देंगे और बाद में केवल एक ही कमांड के थ्रू हम उस एड्रेस को जहाँ भी चाहें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग द कंप्लीट एड्रेस। देखिए कैसे करेंगे। मैक्रो को यूज़ करने के लिए कमांड है टूल मेन्यू में मैक्रो। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैक्रो टूल बार आ गया जहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है रिकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस टाइप किया, स्टॉप किया मैक्रो को। जैसे हम मैक्रो को स्टॉप करते हैं, हमारे सामने मैक्रो का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। उस डायलॉग बॉक्स में हम मैक्रो को स्टोर करेंगे। हमें कोई नया मॉड्यूल क्रिएट करना है तो क्लिक करेंगे न्यू मॉड्यूल पर, नाम देंगे, सपोज हमने दिया मॉड्यूल 4, ओके। देन यहाँ पर नाम देंगे मैक्रो का। हमें मैक्रो का क्या नाम देना है, हमने यहाँ पर नाम दिया एड्रेस। देन क्लिक टू सेव बटन, सेव पर क्लिक किया, हो गया। अब हमें एड्रेस को दोबारा टाइप करना है, उसके लिए हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। टूल्स मेन्यू में गए, मैक्रो में गए, रन मैक्रो पर क्लिक किया, माई मैक्रो में स्टैंडर्ड के अंदर देखिए मॉड्यूल 4। जैसे ही मॉड्यूल 4 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एड्रेस मैक्रो नेम से आ गया। इस पर सिलेक्ट करके हमें क्लिक करना है रन पर। जैसे ही रन पर क्लिक करते हैं, हमारा देखिए एड्रेस जो है कंप्लीटली वो अगेन रिपीट हो गया। इसी तरह हम इसको चाहे जितनी भी बार कमांड को यूज करके रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए रन, तो ये परमानेंटली हमारे स्प्रेडशीट की मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। जब चाहे हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार एड्रेस को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये था एक छोटा सा एग्जांपल जो हम मैक्रो के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कई बार फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, लाइक आप बिलिंग करते हैं तो बिल का फॉर्मेट बनाने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, या आप स्कूल का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, हर क्लास का रिजल्ट तैयार करते हैं, तो उसके लिए आपको हर क्लास के लिए फॉर्मेटिंग तैयार करनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उस टाइम को सेव करने के लिए जब हम फर्स्ट टाइम फॉर्मेटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे एज ए मैक्रो स्टोर कर लेंगे फॉर्मेटिंग को। तो आगे जितनी भी क्लासेस का रिजल्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमें बार बार फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैक्रो का यूज़ करके हम उस फॉर्मेटिंग फीचर्स को कंप्लीट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है मैक्रो की। मैक्रो ऑटोमेट द रिपीटिव की स्ट्रोक एंड टास्क, जैसा कि अभी हमने देखा, हम रिपीट कर सकते हैं। सेकंड, मैक्रो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर दैट इंक्रीज विद मैनी रिपीटिव की स्ट्रोक एंड टास्क। कई बार क्या होता है, जब हम बार बार किसी टास्क को रिपीट करते हैं तो हमसे एरर्स, गलतियां शुरू हो जाती हैं। जबकि हमने एक बार मैक्रो में उसको स्टोर कर लिया तो वो उसी टास्क को रिपीट करेगा विदाउट एनी एरर। थर्ड है मैक्रो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन बेसिक रिपीटिव एंड कंप्यूटिंग टास्क। बार बार टास्क करने में जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, मैक्रो उसको रिड्यूस करता है, यानी कि हमारे टाइम को सेव करता है। इसके साथ ही जैसे हमें लॉन्ग टाइपिंग कर रहे हैं और उसी को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो इससे हमारी फिंगर्स जो हैं वो भी थक जाती हैं। उसको भी यहाँ पर हम
मैक्रो के थ्रू हमारे जो टाइपिंग है उसको भी हम यहाँ पर सेव करते हैं। हमें टाइपिंग करने में जो टाइम लगता है उसको यहाँ पर सेव करते हैं। इसके अलावा काम फास्ट होता है। मैक्रो आर यूजफुल फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन ईजियर टू परफॉर्म बाय स्टोरिंग दैम इन ए नेम which can rerun every time one need to perform the same complex computation। जो काम करने में हमें कॉम्प्लेक्स काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, हम उसको एक बार में मैक्रो के नाम से स्टोर कर सकते हैं और उसको बार बार रीरन कर सकते हैं। उसी कॉम्प्लेक्स वर्क को करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, केवल मैक्रो को रन करना है और हमारा जो कॉम्प्लेक्स वर्क है वो इजीली हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा और उसको मोर देन टाइम जितनी भी बार हमें रिक्वायरमेंट है उतनी बार हम उसको रन कर सकते हैं। तो ये था मैक्रो। अब देखते हैं हम मैक्रो को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने एक यूज़ देखा था एड्रेस को स्टोर करके मैक्रो में। अब हम दूसरा यूज़ देखते हैं। हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इस टेबल को मैक्रो में यूज़ करेंगे। हमने 2 शीट के अंदर 2 टेबल क्रिएट की। देखिए हम प्रीवियस शीट पर आते हैं। हम मैक्रो में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर नंबर को बाय 3। तो 3 को कॉपी करेंगे। कॉपी किया, ये हमारी की क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। अब जाएंगे टूल मेन्यू में क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो टूल बार स्टार्ट। देखिए हमने क्या किया, रेंज को सिलेक्ट किया। हम हर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। रेंज को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पर देखिए हमने सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई, यानी कि जितने भी नंबर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया उन सबको किससे मल्टीप्लाई करें, जो नंबर हमने कॉपी किया था। हमने कॉपी किया था 3 को। देन हमने सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई, देन क्लिक टू ओके। अब देखिए हर नंबर को इसने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3, 6, 9 एंड देन क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया। अब ये जैसे हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं हमारे सामने मैक्रो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। हमें इस डायलॉग बॉक्स में मैक्रो को स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड माई मैक्रो में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। वी कैन क्रिएट आवर ओवन लाइब्रेरी बाय क्लिकिंग ऑन न्यू लाइब्रेरी और स्टोर आवर मैक्रो इन आवर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। न्यू मॉड्यूल क्रिएट करना, आप उस पर न्यू मॉड्यूल पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा, इस लाइक 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पर हम देंगे मैक्रो का नाम कि हमें मैक्रो का नाम किस नाम से स्टोर करना। हम इसको स्टोर करते हैं मल्टीप्लाई के नाम से, मल्टीप्लाई के नाम से स्टोर किया। देन क्लिक टू सेव किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट पर जहाँ पर हमने एक और टेबल बनाई थी। इसको भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 से हमने टेबल को सिलेक्ट किया, टूल मेन्यू में गए। देखिए हाउ टू रन मैक्रो, टूल मेन्यू में गए, मैक्रो कमांड पर गए, वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा रन मैक्रो, इस पर क्लिक किया। अब हम सिलेक्ट करेंगे हमें कौन सा मैक्रो यूज़ करना है। माई मैक्रो में गए, स्टैंडर्ड प्लस के साइन पर क्लिक किया। हमारा था मॉड्यूल 4 में, मॉड्यूल 4 को सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए हमारे पास है मैक्रो था मल्टीप्लाई को सिलेक्ट किया। देन क्लिक टू रन। जैसे ही हमने रन पर क्लिक किया हमारी जो मल्टीप्लिकेशन थी वो ऑटोमेटिकली डन हो गई, जो हमने प्रीवियसली स्टोर की थी। तो इस तरह से हम मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्लासेस का रिजल्ट स्टार किया है। शीट 3 के अंदर है क्लास 10 और शीट 4 के अंदर है क्लास 10th ए और बी। हम एक के अंदर यहाँ पर फॉर्मेटिंग करेंगे और सेम फॉर्मेटिंग को हमने अप्लाई करना है बी में। सपोज कि हम एक परफॉर्मा प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर फॉर्मेटिंग फीचर लगाएंगे, लेकिन सेम हमें तैयार करनी है 10th बी के लिए। तो बार बार फॉर्मेटिंग को वहाँ पर अप्लाई ना करके हम इसका एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। तो मैक्रो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम टूल मेन्यू में गए, मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब हमें जो भी फॉर्मेटिंग फीचर यहाँ अप्लाई करने हैं, सपोज इसका साइज 14 बोल्ड, नेक्स्ट लाइन का साइज 12 बोल्ड किया,
नेक्स्ट लाइन का बोल्ड एंड देन अंडरलाइन, और बाकी जितने भी ये थे इनको सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड। क्लियर, ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। हम स्टॉप करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने का वापस से मॉड्यूल हमने यहाँ पर इसको नाम दिया फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, देन क्लिक टू सेव। क्लियर। अब हम आएंगे नेक्स्ट टेबल पर, यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, सॉरी टूल बार में गए, टूल मेन्यू में मैक्रो, रन मैक्रो, सिलेक्ट करेंगे मैक्रो को, फॉर्मेटिंग, देन क्लिक टू ओके। ये देखिए ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग हमने वहाँ पर अप्लाई की थी, हमारी जो नेक्स्ट सीट है 10th बी पर, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो गया और ये हमारी मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर है। एनी टाइम जब भी हम चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेनिफिट मैक्रो का, और इस तरह से हम यूजिंग रिकॉर्डिंग मैक्रो फीचर के थ्रू मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो हमने मैक्रो को यूज़ किया रिकॉर्ड करके। अब हमारे पास एक और फीचर है कि हम मैक्रो को एज ए फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बिहेव लाइक ए फंक्शन। मीनिंग फंक्शन, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पहले स्टडी किया था, कुछ प्री डिफाइन हमारे पास बुल्ट इन फंक्शंस स्प्रेडशीट हमें प्रोवाइड करता है, लाइक सम, काउंट, मैक्स, मीन। तो वो सभी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं। सिमिलर अगर हम चाहें तो हमारा खुद का एक फंक्शन भी एज ए मैक्रो स्टोर कर सकते हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कोडिंग के बारे में कि जब भी हम कोई मैक्रो क्रिएट करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है। कोडिंग के लिए हम जाएंगे ऑर्गेनाइज मैक्रो, टूल मेन्यू में मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, देन ओपन ऑफिस बेसिक। यहाँ पर देखिए सपोज हमने फॉर्मेटिंग मैक्रो स्टोर किया था, हमें इसकी कोडिंग देखनी है, क्लिक करेंगे एडिट पर। जैसे हम एडिट पर करते हैं ये देखिए मैक्रो की जो कोडिंग है वो शुरू हो जाती है। प्रोग्रामिंग है मैक्रो की, जो हमने मैक्रो स्टोर किया है उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से इस मैक्रो को यहाँ पर स्टोर किया गया है। क्लियर। तो ये था हमारा मैक्रो की प्रोग्रामिंग। अब हम अगर खुद का कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, खुद का कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम इसको यूज कर सकते हैं फंक्शन को, और बुल्ट इन फंक्शन की तरह हम हमारा खुद का एक फंक्शन भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए टूल मेन्यू पर क्लिक किया, मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, देन ओपन ऑफिस बेसिक। अब हम मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे जो मैक्रो हमारा पहले से डिफाइन है, देन क्लिक टू एडिट। एडिट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहले से डिफाइन है एक सब होता है एंड सब, हमें इससे बाहर हमारा खुद का एक मैक्रो प्रिपेयर करना है। हम मैक्रो प्रिपेयर कर रहे हैं कि वैल्यू को डबल करके, जो मैक्रो में वैल्यू को हम फंक्शन में वैल्यू को पास करें उसको डबल करके हमारे सामने आउटपुट, सपोज हमने 5 पास किया तो 5 को डबल करें यानी कि 10 आउटपुट हमें दे। तो उसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले होता है फंक्शन, फंक्शन लिखेंगे, नाम देंगे फंक्शन का, फंक्शन नेम कि किस नाम से हमें फंक्शन चाहिए, हमने लिखा वैल्यू डबल। इसमें एक आर्गुमेंट पास करेंगे ऑप्शनल एक्स। ओके, अब देखिए वैल्यू डबल इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जो वैल्यू हमने आर्गुमेंट में पास की है एक्स, उसको डबल करके हमें आउटपुट दे। देन एंड फंक्शन, फंक्शन को एंड किया। एक चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी जो ये कोडिंग होगी, ये कोडिंग सब और एंड सब से बाहर होगी। जो कोई भी और कोई फंक्शन हमें दिया गया उससे बाहर होगी। हमने इस फंक्शन को यहाँ पर स्टोर किया, सेव किया, एंड देन क्लिक टू क्लोज, क्लोज कर दिया। अब हमें इस फंक्शन को यूज करना है। देखिए इज इक्वल टू, हमने पास किया 6, देन क्लिक टू एंटर। देखिए ये हमारा एक मैक्रो एज ए फंक्शन प्रिपेयर हो गया, जिसमें हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो वो उसको डबल करके हमारे सामने स्टोर करते हैं। हम किसी सेल का रेफरेंस भी यहाँ पर
दे सकते हैं। सपोज हमने इस सेल में वैल्यू को स्टोर किया 10, हम यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल टू वैल्यू डबल, आर्ग्यूमेंट पास किया, देन क्लिक टू एंटर। ये देखिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20। तो ये था हमारा अनदर यूज ऑफ मैक्रो, जिसमें हम हमारा खुद का एक फंक्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो स्प्रेडशीट के अनदर बुल्ट-इन फंक्शन की तरह ही यूज होगा। स्प्रेडशीट के अंदर बुल्ट-इन फंक्शन की तरह ही हम इस फंक्शन का यूज भी हमारी स्प्रेडशीट के अंदर कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे फंक्शंस जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है और जो हमें स्प्रेडशीट प्रोवाइड नहीं करा रहा है उनको भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं यूजिंग मैक्रो। क्लियर? ये था हमारा एक टॉपिक यूजिंग मैक्रो एज ए फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारे पास बुल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं उनको रिकॉर्ड करना एज ए मैक्रो। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम स्टोर करेंगे, सॉर्ट करेंगे डाटा को। हमने यहाँ पर डाटा लिखा, ये देखिए हमने इस डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट किया, टूल मेन्यू में गए, मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग शुरू। हम यहाँ पर यूज करेंगे डाटा को शॉर्ट करना। डाटा पर गए, डाटा मेन्यू में शॉर्ट, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, सिलेक्ट किया डिसेंडिंग, देन क्लिक टू ओके। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। मैक्रो को स्टॉप करेंगे, मैक्रो को सेव करेंगे, किस नाम से, शॉर्ट के नाम से सेव करते हैं हम। सेव किया। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो एक फंक्शन, बुल्ट इन फंक्शन या कमांड हमें प्रोवाइड की गई है स्प्रेडशीट के द्वारा, हम उसको एज ए मैक्रो स्टोर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसको किया यूज। अब हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें एक ध्यान रखना होगा कि जो भी रेंज हमने यहाँ पर दी है उसी रेंज पर ये काम करेगा। सपोज कि हमारी जो शीट थी उसमें रेंज थी हमारी A1 से लेकर के A10 तक, तो नेक्स्ट शीट में जहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है वहाँ भी रेंज यही होनी चाहिए, A1 to A10। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, टूल मेन्यू में गए, मैक्रो, रन मैक्रो को सिलेक्ट किया, शॉर्ट, देन क्लिक टू रन। जैसे ही हम रन करते हैं हमारा मैक्रो रन हो जाएगा और हमारा डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सेट हो गया। तो ये था किसी भी बुल्ट इन फंक्शन या कमांड जो स्प्रेडशीट द्वारा हमें प्रोवाइड की गई है उसको एज ए मैक्रो स्टोर करना। और ये था हमारा आज का टॉपिक मैक्रो, जिसकी हेल्प से हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रिपीटेड टास्क को भी काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। उस टास्क को एज ए मैक्रो स्टोर करके बहुत ही ईजी वे से हम उसको अगेन रिपीट कर सकते हैं मैनी टाइम। थैंक यू।